आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे सबसे प्रिय, सबसे पसंदीदा, मेरे परिवार जैसे, मेरे परिवार के लोग, कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मेरी सबसे पसंदीदा राशि। सबसे ज्यादा रिसर्च करता हूं और मैं बार बार कहता हूं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए, मैं सदैव आपका ध्यान रखता हूं। मैं कुंभ राशि के लिए हर दिन सुबह उठकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। मैं जब भी कोई यज्ञ होता है ना संस्था में, तो मैं आपके लिए 5 आहुति एक्स्ट्रा डलवाता हूं कुंभ राशि के लिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मैं आपके लिए, आप मेरे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका जीवन बेहतर रहे। चलिए, 2026 का प्रारंभ, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, मैं खैर उसको और अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं उससे पहले कि यदि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में करवाना, या आप चाहते हैं कि जो घर में तनाव चल रहा है, घर में दिक्कतें चल रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, जो सोच रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, संस्कार बेहतर नहीं हो रहे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? घर में सब कुछ होते हुए भी तनावपूर्ण परिस्थिति क्यों है? इसको दिखाया जाए और जाना जाए तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में मैं कब आ रहा हूं इसको भी जान सकते हैं, जान सकती हैं, और पर्सनली आप बुला भी सकते हैं। कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो प्लीज संपर्क कर सकते हैं। फ्री में बात करना है तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। कॉल कीजिए, जुड़ जाइए और बात कीजिए। अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं, चाहती हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, आपको बताते हैं कि 2026 में सबसे सुंदर क्या है। मैं अगर एक सबसे सुंदर विषय की बात करूं और मैं ये कहूं कि दिल की जो इच्छा है वो 2026 का जनवरी महीना आपकी पूरी करेगा, तो आप कहेंगे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ग्रह क्या कह रहे हैं? तो जो ग्रह कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। जब मैं आपके लिए प्रेडिक्शन कर रहा होता हूं तो मैं सीधे पहले भगवान का ध्यान करता हूं, अपने हृदय में और अपने मस्तिष्क में परमात्मा को स्थापित करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ना बोलूं। जो भगवान आपके लिए बुलवाना चाहते हैं वो मेरे मुख से बाहर निकल कर आए और आपके लिए फायदे में। 2026 की जब शुरुआत होगी तो शुरुआत में चंद्रमा उच्चस्थ होंगे और उच्चस्थ होकर के गोचर करेंगे आपके राशि के 4th हाउस में। पहले दिन 4थे भाव में उच्चस्थ चंद्रमा जब गोचर करेंगे तो दिल की कामनाएं, और 4th भाव के स्वामी शुक्र एकादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे। 10वें और उसके साथ नवमेश जो शुक्र हैं वो पंचमेश बुध का, 10मेश का, मतलब एक सुंदर राजयोग के साथ 2026 का प्रारंभ होगा। एकादश भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा होगा, और वो चारों ग्रह कौन कौन से होंगे? 9मेश शुक्र होंगे, पंचमेश बुध होंगे, 4थेश शुक्र होंगे, और 10मेश मंगल होंगे। ज्योतिष में ऐसा कहा गया। मैं जो भी बातें आपके लिए करता हूं उस पर बड़ा ध्यान देता हूं कि उस पर ज्योतिष के जो टर्म्स लागू हो सकते हैं उनको बनाया जाए। ज्योतिष में ऐसा कहा गया कि यदि 9मेश और 10मेश का योग बन जाए तो ज्योतिष का सबसे बेहतर राजयोग कहा जाता है। 9मेश शुक्र और 10मेश मंगल एक साथ जाकर के एकादश भाव में गोचर करेंगे। इट मींस कि ये सबसे बेहतर राजयोग होने वाला है। पंचमेश बुध का राजयोग, ऋषि पाराशर का वो ये श्लोक, धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवे उभय अन्यन्न संदिष्टो जात सचेदी राज्यभाग, ये एक राजयोग प्रदायक है। यानी जीवन के कुछ सेक्टर से इस प्रकार की न्यूज आपके लिए आएगी जो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत शानदार होगी। हाँ, ये मैं सत्य कह रहा हूं कि सबके साथ एक जैसा नहीं होता है। उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस डाला है जिसमें 9 प्रकार के लोग होते हैं एक राशि के अंदर। 9 का स्वभाव, जीवन शैली सब कुछ अलग अलग होता है, वो आप लोग जानते हैं।
जब आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आपके मन में एक तनाव है, होप है कि अभी तक जीवन में वो नहीं मिला जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिसकी हमको इच्छा थी। शायद अब जीवन के अंदर कुछ अच्छा हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार की इच्छा आपके मन में चल रही है। एक इच्छा है, एक अनसेटिस्फैक्शन है। मैं चाहता हूं जब वीडियो देख रहे हैं तो आप दिल पे अपने हाथ रख करके बोलिएगा, आपके मन में एक अनसेटिस्फैक्शन है। आपको मतलब ये लग रहा है कि साहब ये हो नहीं रहा है जीवन के अंदर। एक डर है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कि कहीं छूट तो नहीं जाएगी, कहीं बेरोजगार तो नहीं हो पाऊंगा। एक और विचार है कि 2026 आखिर रहेगा कैसा। तो ये जो राजयोग बन रहा है आपकी राशि में, ये इसी डर, इसी तनाव को दूर करने के लिए फायदेमंद है। एकादश भाव के अंतर्गत बन रहे ये राजयोग आपके जीवन की कामनाओं को पूर्ण कराने वाले हैं। मैं एक बात सत्य कह सकता हूं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मामला आपका है वो आपका सॉल्व होगा। जनवरी 15 तारीख से पहले आप वाहन या प्रॉपर्टी को लेने के मामले में घर में बैठ करके चाहे विचार ही करेंगे, चाहे देखने ही जाएंगे, लेकिन इस प्रकार का काम आप करेंगे जरूर। ऐसी परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही। मैं आपको कहूंगा पूरे 2025 को देख लीजिएगा। 2026 जनवरी उन 2025 की पूरी परिस्थितियों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं अगर फाइनेंस को लेकर के बात करूं, फाइनेंस को लेकर के चर्चा करूं, मैं कह सकता हूं कि 2026 का जनवरी महीना, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, 2025 के अंदर जो परिस्थितियां रही हैं फाइनेंस को लेकर के, उनसे अलग होगा, उनसे बेहतर होगा। अब आइए कुछ विशेष चीजों पर चर्चा करते हैं। 2025 में जनवरी महीने में आप किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन करने जरूर जाएंगे। आप कोई नया मंत्र जप करना, कोई पूजा यज्ञ अनुष्ठान जरूर कराएंगे। आप मेडिटेशन, योगा या कुछ एक्सरसाइज वगैरह जरूर स्टार्ट करेंगे। सूर्य एकादश भाव में गोचर करके तपस्वी बनाते हैं और वो होगा, जरूर प्रारंभ करेंगे। लेकिन हाँ, पेट की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। 2026 में आपको पेट की प्रॉब्लम परेशान करेगी। 2026 जनवरी में किसी का प्रेशर महसूस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं सही के साथ हूं, न्यायवान बनेंगे, लेकिन धनवान जरूर बनेंगे। जनवरी में मैं दोबारा कहना, जनवरी 2026 में आप ज्वेलरी से संबंधित 15 तारीख से पहले गोल्ड या आर्टिफिशियल ज्वेलरी या मेकअप का सामान जरूर खरीदेंगे। कुछ पैसे अपने शौक पर आप जरूर खर्च करेंगे। जनवरी 2026 में आप व्यापार को लेकर के एक नया डिसीजन, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के एक नया डिसीजन जरूर लेंगे और वो आपके लिए फायदेमंद भी होगा। जनवरी 2026 में अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हेल्थ आपका एज यूजुअल जैसा चल रहा था उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। शनि मार्गी हो चुके हैं, आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, वहां रह करके वो अच्छा रिजल्ट आपको जरूर देंगे। राहु आपकी राशि में है तो हेल्थ को लेकर के करीब करीब यही परिस्थिति रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बट जो कंडीशन पहले चल रही है
एज इट इज रहने वाली है, स्थिर रहने वाली है। आखिर हेल्थ को लेकर के, पैसे को लेकर के परिस्थिति आपकी 15 तारीख से पहले निश्चित रूप से बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी, अच्छे रिजल्ट को देने वाली होगी। पैसे को लेकर के, अर्निंग को लेकर के भी और इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी, दोनों ही परिस्थिति में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो पंचमेश का और दशमेश का संयोग है ये 2026 में एक ही बार बनेगा, दोबारा ये संयोग नहीं बन रहा है। तो ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी और अर्निंग को लेकर दोनों परिस्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर मैं प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ की बात करूं, मैंने बताया है कि आपकी राशि में प्रॉपर्टी इत्यादि से बेहतरीन लाभ नजर आ रहा है और वो आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर मैं 2026 में संतान से जो तनाव इत्यादि है उसकी बात करूं, जनवरी 2026 में संतान का सपोर्ट स्टार्टिंग में मिलेगा, एजुकेशन बेहतर रहेगा, प्रेमी प्रेमिका का भी सपोर्ट मिलेगा, प्रेम संबंध बेहतर होंगे, बच्चा, जीवन साथी, क्षमा चाहूंगा, प्रेमी प्रेमिका या आपका बालक बालिका ज्यादा मैच्योर नजर आएंगे, ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। तो वो परिस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहने वाली है। ब्रेन भी तेजी से आपका काम करेगा, पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगेगा। अगर आप फॉरेन में जाकर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, उसका प्रयास 15 तारीख के बाद आप करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। रही बात विवाह और जीवन साथी को, देखिए जीवन साथी के साथ परिस्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी, कलेश इत्यादि नजर आ रहा है। तो प्लीज जीवन साथी के साथ संबंधों को अच्छा रखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ऐसी बातें जरूर पता चलेंगी जो थोड़ी हिडन थी, जिसके कारण घर में तनाव इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भगवान शंकर की आराधना नियमित कीजिएगा। तारीख 15 के बाद विदेश में बिजनेस करने का मौका मिलेगा। विदेश में की गई नौकरी जो अप्लाई की गई थी उसके रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। अपने कार्य को और अपने व्यापार को विदेश तक पहुंचाने का मौका प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि आपको और बहुत कुछ जानना है, मैं शायद कम जानकारी दे पा रहा हूं, लेकिन क्या करूं, वीडियो छोटी बनाना पड़ता है। बट रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में आपके लिए लाइव आता हूं। जुड़ सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिशु महा